क्लास नेक्स्ट है आपका टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज़ प्रोड्यूस ओनली व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव। ठीक है, जब कोई एक ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे उसके ऊपर अगर आप दूसरे ऑब्जेक्ट को मूव कराते हो तभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, प्रोड्यूस आती है, एक्ट करती है। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट होती है, ठीक है, अपोजेस द मोशन। जो भी अगर कोई ये ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये इस साइड जा रहा है, ठीक है, आप इसे इस साइड क्या कर रहे हो, रोल कर रहे हो, ठीक है, इस साइड जा रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे से लगेगी ताकि ये जल्दी से जल्दी क्या आ जाए, रेस्ट में आ जाए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस। जो भी सरफेस है जिसके साथ कांटेक्ट में है, ठीक है, जिसके ऊपर मूव कर रहे हैं, अगर वो सरफेस क्या उसके रफ है, ठीक है, या फिर स्मूथ है, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर तो वो सरफेस रफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगी, वो जल्दी रेस्ट में आ जाएगा। अगर वो सरफेस स्मूथ है, ठीक है, पूरी तरह स्मूथ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होएगी, कम होएगी। इसको समझने के लिए कि आपके पास एक्टिविटी है कि एक बॉल ले लो, ठीक है, बॉल को अगर आप फ्लोर के ऊपर, पत्थर के ऊपर, ठीक है, घर में पत्थर लगा होता है ना, फ्लोर लगा होता है, तो उसके ऊपर रोल करो, तो उस बॉल का टाइम नोट करो कि वो रेस्ट में, ठीक है, रेस्ट में आने से पहले पहले वो कितनी देर तक बॉल रोल करी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप उस बॉल को लो, ठीक है, उसे मिट्टी के ऊपर रोल करो, ठीक है, एक बार उसे फ्लोर के ऊपर रोल कर लिया, दूसरी बार मिट्टी के ऊपर रोल करो, दोनों का टाइम नोट कर लो कि रेस्ट में आने से पहले पहले कितनी देर वो दोनों बॉल्स क्या हुई, मूव हुई। तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो आप ये देखोगे कि जो मिट्टी पे है वो जल्दी रेस्ट में आ जाएगी, जो फ्लोर पे है वो थोड़ी देर ज़्यादा देर चलेगी। तो इसका मीनिंग जो सरफेस स्मूथ है वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी लेस है, जो सरफेस रफ है वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट है जो फ्रिक्शनल फोर्स इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि उस बॉडी का मास कितना है। फॉर एग्जांपल ये एक्टिविटी में आप ये देखने के लिए दो बॉक्स ले लो, ठीक है, एक बॉक्स थोड़ा हल्का है, छोटा है और हल्का, दूसरा बॉक्स क्या है, मतलब ज़्यादा भारी, उसका मास ज़्यादा है। तो इस फोर्स को अगर आप कम फोर्स में, अगर आप थोड़ी सी आपको जोर लगाने की ज़रूरत है, ये बॉक्स क्या करेगा, मूव करेगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है। यहाँ पे अगर छोटा बॉक्स है, मास छोटा है, कम, उसका भार कम है, तो क्या होएगी, फ्रिक्शनल फोर्स भी कम है। अगर वो मास ज़्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा है। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। जो भी फ्रिक्शन है वो सरफेस टू सरफेस क्या करती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, एक वुडन बॉल ले लो, वही बॉल वाली एग्जांपल, अगर उसे लकड़ी के सरफेस के ऊपर आप मूव करवाओगे, ठीक है, तो वो जल्दी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, विद इन अ शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद वो बॉल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट ले लो, वही बॉल ले लो, ठीक है, उसको फ्लोर के ऊपर क्या करो, ऑन हार्ड सीमेंटेड फ्लोर, अगर सीमेंट करी हुई है, कोई हार्ड फ्लोर है आपके पास, ठीक है, उसके ऊपर रोल करवाओ, तो वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस चलेगी। अगर उसी बॉल को आप ग्लास, कांच के ऊपर ऐसे रोल करोगे तो वो ज़्यादा डिस्टेंस चलेगी। तो उसका मीनिंग जो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ज़्यादा कहाँ पे है, वुड पे ज़्यादा है, सीमेंट पे थोड़ी कम है, और जो ग्लास है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है आपका काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की काइंड कौन कौन सी होती हैं।